ठीक है दक्ष, मतलब नहीं फर्क पड़ता उससे, उसको करने दे जो स्पैमिंग करना है उसको। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू, मतलब जो भी तुमको मैसेज सेंड करना है तुम होस्ट या को होस्ट को ही कर सकते हो फर्स्ट थिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम कोई भी मैसेज कर रहे हो तो हमेशा को होस्ट को करना, और उसको जो स्पैमिंग करना है वो करने दो। वेटिंग रूम से मतलब कभी कभी वो नाम चेंज करके भी मीटिंग में आ जाते हैं, सो उससे तुमको आइडिया नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि कोई जेन्युइन पर्सन हो, उसको मैंने मीटिंग से लीव कर दिया या वेटिंग रूम में डाल दिया, सो उससे भी प्रॉब्लम होगा। ये सारे टैक्टिक्स हैं, पर ठीक है, अपने को मैसेज तुमको दिखेगा नहीं, वो सिर्फ मेरे को दिखेगा, और मैं उनको एंटरटेन नहीं करने वाला। सर सो ये दैट्स इट। लोग कोई अपने क्लास से किसी को कोई लिंक दे रहा है, अपने कोई रैंडम नहीं आ रहा है, कोई इस क्लास आई से नो, लिंक दे रहा है। आई नो, क्योंकि लिंक जो है वो तो तुमको ही मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। उन्हीं को लिंक्स मिला है, तो तुम में से ही कोई लिंक दे रहा है, पर ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उनको जो बोलना है चैट सेक्शन में वो बोलने दो, इफ यू दे हैव द उनको कुछ, ठीक है, मैं नहीं करता इन लोगों को एंटरटेन। और अगर इन लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग किया है, फिर वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग या कुछ भी ऑन किया, अपना माइक अनम्यूट किया, तो ठीक है, मैं उसको माइक भी म्यूट कर दूंगा सबके, तो उससे नहीं प्रॉब्लम होगा। सो डोंट वरी, वी विल फोकस ऑन आवर चैप्टर। जो करना है वो करने दो। चलो स्टार्ट करें। ओके देन, चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में वी हैव सीन दिस थिंग। अच्छा, ये ट्रेंड्स अपन ने देख लिया था क्या लास्ट क्लास के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? यस, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर से वो ट्रेंड्स लिखा हुआ है। तो जो साइज जो है उसका ट्रेंड क्या होता है? इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर मैं सबसे ज्यादा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो होता है फ्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4। उसके बाद होता है ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3, 2.5, 2। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। 0.5, 0.5, 0.5। वैसे अगर तुम क्लोरीन का देखोगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3। उसके बाद होता है तुम्हारे पास इसका सल्फर का 2.5। उसके बाद है 2.1, 1.8, 1.6। यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ये याद रखना है क्या वैल्यूज? यस, ये वैल्यूज याद रखनी है, बाद में बहुत इसके एप्लीकेशंस में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.2। तो याद रखना भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फ्लोरीन का 4 याद रखो, 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। क्लोरीन का 3 याद रखो, और 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 इनसे डिक्रीज करते जाओ। सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, लिथियम का 1 और हाइड्रोजन का 2.1। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख के रखी है। इफ वी कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस का एंड हाइड्रोजन का, फास्फोरस का 2.1 है, हाइड्रोजन का भी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा इन दोनों में से? दोनों का 2.1 2.1 है, बट फास्फोरस का जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? स्लाइटली ज्यादा होता है। क्लोरीन का भी ज्यादा, सल्फर का भी ज्यादा। बच्चे वैल्यूज उन्होंने, मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है बच्चे, ये तुमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया है। वो जो फॉर्मूला था ना लास्ट टाइम जो दे के रखा था, ये वाला फॉर्मूला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ ए बी माइनस। तो तुमने फ्लोरीन का 4 अज्यूम किया, उसके करस्पॉन्डिंग तुमने चीजें सब कुछ फाइंड आउट की, वहां से यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डन। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए था, बट गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये आई थिंक मैं लास्ट क्लास में इतना पढ़ा चुका था। यश,
Now you have to solve this problem. Calculate electronegativity of carbon. तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन H2 का दे के रखा है 104, कार्बन कार्बन का दे के रखा है 83 और कार्बन हाइड्रोजन का दे के रखा है 98 और किलो कैलोरी पर मोल में है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 2.1 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 0.208 इंटू रूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके बीच का फाइंड आउट करना है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.208 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH minus root of bond dissociation energy of CC into bond dissociation energy of HH. CC का बॉन्ड डिसोसिएशन कितना है इंटू HH का बॉन्ड डिसोसिएशन कितना, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका रूट लो, उसको CH के बॉन्ड डिसोसिएशन से सब्ट्रैक्ट करो, तो वहां से यू विल गेट द डिफरेंस. चलो तो बताओ क्या होगा. ये वैल्यूज ये दे के रखिए, HH का दे के रखा है, CC का दे के रखा है और CH का भी दे के रखा है. फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट जो भी ये करना है. तो रूट वूट लेने पड़ेंगे तो हो सकता है तुम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो यार. यू कैन यूज द कैलकुलेटर. एग्जाम में हाँ अच्छी वैल्यूज होगी या फिर रूट का वैल्यू तुमको गिवन. नॉट वैलिड इनपुट मतलब? अरे मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालो ना. ओके मानस. मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकाल लो बच्चे लोग. जीरो 0.468. ओके बॉन्ड डिसोसिएशन CH का कितना दे के रखा है? ये दे के रखा है 98 माइनस रूट फिर से है और कार्बन कार्बन का कितना है 83 इंटू 104. 83 इंटू 104 इसका रूट, तो यहां से ही आ जाएगा 2.028 इंटू रूट ऑफ 98 माइनस ये रूट में इसका क्या आंसर आएगा? रूट ऑफ 83 इंटू 104 इसका फर्दर रूट निकालो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर रूट निकालो.
ये आएगा 92.9, ये कितना आएगा 92.9, और 98 माइनस 92.9, 5.1 का रूट निकालो तो वो आएगा 2.25, तो 0.208 इंटू 2.25, यहाँ से कितना आएगा ये 0.46, यस 0.47 लिख सकते हैं, यस नो। तो अगर इसका मतलब मेरे को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये आएगा 0.47। हाइड्रोजन का क्वेश्चन में गिवन है 2.1, तो यहां से यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.5 का। डन, यस नो। इस तरीके से तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक और चीज देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सबको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, यस बच्चे, वैल्यूज अच्छी आ जाएगी, एलिशिया वैल्यू अच्छे आ जाएंगे। हो सकता है तुमको वैल्यू अच्छे हो या फिर जो भी रूट होगा उसकी वैल्यू गिवन होगी, रूट 92.9 का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। बट मैंने एग्जांपल जस्ट इसके लिया सो दैट वी गेट टू नो, अगर तुमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड आउट द कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन का रफली देखो 2.5 ही है, कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का कितना है 2.1 है। इसी डेटा से तुमने फाइंड आउट किया। एक का तुमको फाइंड आउट, अगर तुमको अब कार्बन का पता है, तुम कार्बन का पता है तो ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तुम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 5-6 एप्लीकेशन है और सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। उसके लिए उसने क्या फॉर्मूला दे के रखा है, अगर तुम्हारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट और कोई भी बॉन्ड परफेक्टली आयनिक नहीं होता। आयनिक में भी कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, कोवलेंट में भी आयनिक कैरेक्टर होंगे। तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दे के रखा था, दिस इज द 16 इंटू डेल्टा ऑफ En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ऑफ En स्क्वायर। 16 इंटू डेल्टा ऑफ En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ऑफ En स्क्वायर। कोई भी बॉन्ड है, सिद्धांत में एक चीज ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज ए भी एक बॉन्ड है तो ये कंप्लीटली कोवलेंट भी नहीं है, कंप्लीटली आयनिक भी नहीं। अगर सपोज इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो शेयरिंग में क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बी से, तो अगर ए ज्यादा है तो ए पे क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव और बी पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यस। तो क्या इस कोवलेंट बॉन्ड में भी हल्के से आयनिक कैरेक्टर तो है ना, यस और नो? ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं है जहां पे हर किसी में कोवलेंट भी होंगे, हर किसी में आयनिक भी होंगे। कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर तुमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 16 इंटू डेल्टा ऑफ En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ऑफ En स्क्वायर। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर डेल्टा En क्या है, अगर दो एलिमेंट है ए और बी, उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा वो तुम्हारे पास है डेल्टा ऑफ En। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऐसे निकालोगे तो कोवलेंट कैरेक्टर कितने होंगे बता सकते हो?
अगर आयनिक 40 है तो कोवेलेंट कितना होगा? अगर आयनिक 40 है तो कोवेलेंट कितना होगा? 60। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हो? दैट विल बी 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यस दक्ष बोलो। सर सो कितना आयनिक हुआ, मतलब कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच परसेंटेज आयनिक हाँ कैरेक्टर हुआ। हाँ, ओके सर। और वो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। वो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। ओके ओके सर। और एक और फॉर्मूला था जो मैंने रेडियस में बता के रखा था, जो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, तुमने तुमने अगर ए बी मॉलिक्यूल है तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारे पास? आर ऑफ ए। बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर एलिमेंट ए है, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है यहाँ तो, और बी का 2.5 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.5 का डिफरेंस आएगा। ओके, तो डेल्टा एन कितना रखना है अपने को? 0.5। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, अगर सपोज लेट्स अज्यूम कि अगर ए मॉलिक्यूल है, तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए, और ये जीरो आ जाएगा? यस और नो? यस। तो क्या मैं यहाँ से आर ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं आर ऑफ ए को ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2? यस और नो? यस नो? हेलो? अरे बच्चे लोग, तुम इसमें को होस्ट को मैसेज करो यार। तभी मैं देख रहा हूँ रिप्लाई क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे। को होस्ट को करना है तुमको। ओके, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। आर ऑफ ए कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। दैट्स इट। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अभी तो। एम आई ऑडिबल? तो बॉन्ड लेंथ का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। सर यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज ब्रेक। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अगर मैक्सिमम लोगों को सही लग रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा बच्चे लोग। ओके जिसको भी ऐसा हो रहा है वो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और चीज सुनो, अगर तुम कभी भी डेल्टा ऑफ ई एन अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट का 2.1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो डेल्टा ऑफ ई एन कितना सब्स्टिट्यूट करना है? 2.1। जैसे ही 2.1 सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट परसेंटेज आयनिक रिएक्टर 50 होंगे, परसेंटेज कोवेलेंट भी 50 होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर तुमने डेल्टा ऑफ ई एन जो है 2.1 से ज्यादा लिया, ओके प्राकृत, नो प्रॉब्लम। अगर तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 अगर देखो 2.1 पे आयनिक रिएक्टर 50 है, 2.1 पे आयनिक रिएक्टर 50 है, तो ग्रेटर देन 2.1 में क्या होंगे? 50 से ज्यादा है, 50 से कम? 50 से ज्यादा है, 50 से कम, 50 से मोर। तो परसेंटेज आयनिक रिएक्टर क्या होंगे? 50 से ज्यादा होंगे। अगर परसेंटेज आयनिक रिएक्टर 50 से ज्यादा है तो कोवेलेंट क्या होंगे? 50 से कम या ज्यादा? 50 से कम। ठीक है, तो वो चीज तुम यहाँ से
देख सकते हो। तो अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे किससे, कोवेलेंट से। आयनिक 50 से ज्यादा होगा, कोवेलेंट 50 से कम होगा। सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, आईसी मतलब आयनिक कैरेक्टर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.1 से कम है तो बताओ कौन ज्यादा, कोवेलेंट या आयनिक, कौन ज्यादा होगा, कोवेलेंट या आयनिक। कोवेलेंट। कौन ज्यादा होगा, कोवेलेंट। कौन 50 से ज्यादा, कौन 50 से कम। Sir, यस। sir, if the ionic bond is more than 50%, then can we say that the bond is ionic? The bond as हाँ a मतलब whole. ऐसा बोल सकता है। यस। Okay, sir. अब एक प्रॉब्लम करना है। इफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एच इज, बॉन्ड लेंथ सी एच का देके रखा है और रेडियस हाइड्रोजन का देके रखा है। तुमको रेडियस कार्बन का निकालना है और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने हैं सी एच बॉन्ड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का भी गिवन है और कार्बन का भी गिवन है। हाँ, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जब भी तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो रेडियस इट शुड बी इन आर्मस्ट्रांग, इट शुड बी इन आर्मस्ट्रांग। अगर वो पिकोमीटर में है तो आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रखना आर्मस्ट्रांग के अंदर ही है। अब इस प्रॉब्लम को तुमको डिस्टेंस किसका देके रखा है, सी एच का डिस्टेंस पता है, रेडियस हाइड्रोजन का पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, तो वहां से तुम रेडियस कार्बन का निकाल सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है तो वहां से तुम आयनिक कैरेक्टर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। दो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन पे सिंपल प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। मैं 2 मिनट में आया, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
Okay, Han, good. Radius 1.24. Okay, Han, good. What about others? Okay, Aligyan, good. हाँ, एक्सप्लेन बट आंसर तो बताऊंगा जीत, डोंट वरी। पहले एक बार सबको अटेम्प्ट करने दो। ओके, आयुषी, गुड। आयुषी, एडिशिया, नो, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। नो सिद्धांत, इट्स नॉट 1.18 तो नहीं आएगा। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। आर ऑफ बी डिस्टेंस कितना देके रखा है, 1.74। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। आर डिस्टेंस कितना देके रखा है, 1.74। आर ऑफ ए कितना है, 0. आर ऑफ ए बी की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर ऑफ सी एच, डिस्टेंस ऑफ सी एच इज इक्वल टू आर ऑफ सी प्लस आर ऑफ हाइड्रोजन। आर ऑफ सी मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस आर ऑफ ये कितना देके रखा है, 0.53 देके रखा है, माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। 2.5 माइनस 2. तो यहाँ से ही आ जाएगा 1.74 इज इक्वल टू आर ऑफ सी प्लस 0.53 माइनस 0.09 इंटू 0.4। 1.74 is equals to R of C plus 0.53 minus 0.036। तो यहाँ से R of C आ जाएगा 1.74 माइनस 0.53 प्लस 0.036। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.246। यस, यस, नो। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है बच्चे लोग? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो कितना आया? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा? फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 16 इंटू डेल्टा ऑफ EN। मेरा वॉइस लैग कर रहा है क्या? नो सर। ओके, 16 इंटू डेल्टा ऑफ EN कितना है, 0.4 प्लस 3.5 इंटू ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9.69%, सॉरी 6.96%। पर अपने को कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, तो वो हो जाएगा दैट विल बी द 100 माइनस 6.96%, तो वो आ जाएगा 93.04%। इजी है? Yes, यस, sir. ओके। ओके, फाइन।
चलो तो ये एप्लीकेशन 1 हो गया। एप्लीकेशन 2 क्या है, तुमको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है हाइड्राइड्स की। यू वांट टू फाइंड आउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स। तो अगर एक HF है, HCl है, HBr और HI है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1, वेरी गुड, 2.1, वेरी गुड। फ्लोरीन का 4 और क्लोरीन का 3। तो क्या तुम सबको ये समझ में आता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की होगी, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यस, और वो भी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डैश आएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डैश आएगा। यस, यस, नो। अब तुम मुझे बताओ कहाँ पे ज्यादा चार्ज, डेल्टा और डेल्टा डैश में से कौन सा ज्यादा होगा? If you comment on delta and delta dash, which one will be greater, delta or delta dash? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे? डेल्टा डैश। इसका मतलब अब तुम बोलो, अगर डेल्टा ज्यादा है तो इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा? अगर फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, HF में, HCl में? फ्लोरीन में। यस, ओके, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोर अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन है, इसका मतलब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, उसका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। तो अगर मैं HF, HCl, HBr, HI की बात करूं तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? अगर मैं HF, HCl, HBr और HI की बात करूं, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? ओके, एलिशिया, सिद्धांत। बाकी लोग क्या आंसर कौन से में दूसरे चैट सेक्शन में कर रहे हो, फिर क्या सीन है, आंसर ही नहीं कर रहे हो तुम लोग? ओके भाग्यश्री, व्हाट अबाउट अदर्स? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, HF में क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ज्यादा अट्रैक्शन मतलब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? HF, HCl, HBr, HI में से सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? HF का। ओके वेदांत जीत, गुड। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये। तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है? HF को। और कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है? HI। उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये ऑर्डर आएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसका होगा? HI का। मतलब HI के बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट। HI के बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? डिफिकल्ट। यस, यस, नो। सॉरी, मैंने वेट 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 मैंने उल्टा ट्रेंड लिख लिया। वेट 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 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ HF का ज्यादा होगा। अगर HF का बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करना इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा आएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी HF का ज्यादा आएगा। HI को ब्रेक करना सबसे इजी होगा। क्लियर ये वाला पॉइंट? मैंने एक मिस्टेक कर दिया था लास्ट टाइम, अभी क्लियर है सबको? ओके। अब बॉन्ड लेंथ, अगर स्ट्रेंथ HF की सबसे ज्यादा है तो उसकी लेंथ जो होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? अगर ज्यादा अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली उसका लेंथ क्या होगा? कम होगा। इन सब में से HF, HCl, HBr, HI में से सब में से कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है?
इसका मतलब कौन अपना H+ इजीली डोनेट कर देगा? कौन अपना H+ इजीली डोनेट कर देगा? HI। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि HI का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? एसिड क्या होते हैं? जो अपने H+ देते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि HI जो है अपना H+ बहुत इजीली दे देगा। अगर अपना H+ बहुत इजीली दे देगा, इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। दैट्स इट। क्लियर? Sir, खत्म। sir, acids are those no which dissociate in water to give H plus ions. तो बच्चे जिसका ज्यादा एसिड H के plus एक्चुअल ions में एसिड में कौन एक्चुअल सा? में बहुत सारी 3 डेफिनेशंस होती है। अभी अपन बहुत नॉर्मल डेफिनेशंस देख रहे हैं। जो अपना H+ बहुत इजीली डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। एसिड के 3 ओके डेफिनेशंस सर, होते हैं, 3 कंसेप्ट होते हैं। ठीक है? ओके सर। तो हाइड्राइड्स में क्या होगा? अगर मैं HF, HCl, HB और HI की बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इन चारों में से? ये इसका टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब एक और चीज देखो, क्या तुम सबको ये पता है कि अमोनिया बेसिक होता है? और मुझे पता है कि HF क्या है? HF तो एसिड है। तो अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा या कम? NH3 वाटर और एसिड की HF की बात करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। तो हाइड्राइड के केस में इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, तो इन दोनों केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। इन केस ऑफ हाइड्राइड्स इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, दोनों केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। दैट्स इट। क्लियर? यस नो? अब मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। NH3, PH3, ASH3 और HBH3 में क्या होगा? किसका सबसे ज्यादा होगा ये बता दो मेरे को। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे NH3 फिर PH3 नीचे आएगा, फिर ASH3 आएगा, फिर SBH3 आएगा। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑर्डर क्या आएगा ये? वही अगर मैं LiH, NaH, KH, RBH, CSH की बात करूंगा, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? Sir, in both ways it is decreasing, even in across the row and down the period, down the हाँ, group. ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है। यस बच्चे, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टॉप। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर वो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। बट हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों केसेस में बढ़ता है। ये एक ही ऐसा प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम सेम ट्रेंड्स आते हैं उसमें। ओके? Okay, sir. Okay. और बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे कम किसका होगा? CSH का। अपन आज की क्लास 6 प्रॉपर्टीज हैं, मोस्टली 3 प्रॉपर्टीज आज करेंगे, 3 जो भी रिमेनिंग रहेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? अब एक लास्ट चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज द हाइपोथेटिकल केस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तुम निकाल सकते हो। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर वाला टर्म्स पहले एक बार मेंशन किया था और बोला था कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी अपन वो चीज देखने वाले हैं। ओके? करें इसको ऑक्सीडेशन नंबर को। ओके, ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है?
फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है? -1। मतलब फ्लोरीन की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होगी, इसलिए उसको क्या देते हैं? -1। ऑक्सीजन की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि नॉन मेटल है। कितने गेन करने की टेंडेंसी होगी? वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? -2। एल्कली मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का? लूज करने का। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो? 1, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। एल्कली अर्थ मेटल +2। सर आपने ऑक्सीजन का जनरली लिखा है -2, हाँ उसका भी रीजन है, मैं तुमको बताऊंगा अभी। फ्लोरीन एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल हमेशा ऑलवेज एल्कली मेटल +1, एल्काइन अर्थ मेटल +2 और फ्लोरीन -1 शो करेंगे। फिर ऑक्सीजन जनरली -2 शो करेगा। और अगर हाइड्रोजन है, अगर वो मेटल के साथ कंबाइन है तो -1, अगर बाकी जिसके साथ भी कंबाइन है +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है, ये मैंने रूल्स लिखे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे वी विल सी। बट अभी अपना काम इससे ही चल जाता है। तो अपने को बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो इतने से अपना हो जाएगा। Sir, हम्म sir, can we say oxidation number is like the anion, like the ion का charge जो होता है बोल सकते हो अभी के लिए? कि ब्रेक होने पे, हाँ ब्रेक होने पे क्या चार्ज बनेगा, वो बोल सकते हो अभी के लिए। Okay, sir. उसको कंप्लीटली ब्रेक करो, देखो क्या चार्ज बनेगा, उसको तुम उस तरीके से रेफर कर सकते हो। यस। Okay, sir. Okay. Okay, now let's move to the H2. H2 में we want to find out the oxidation number of oxygen. तो बच्चे लोग हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। पहले सीख लेते हैं 3-4 प्रॉब्लम, उसके बाद खुद ट्राई करना, ठीक है? H2O में ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। कितने हाइड्रोजन है? 2, और हर एक हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है तो उसको x मान लो, और सबका समेशन करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको x माना, कितने हाइड्रोजन है? 2, कितना है उस पर चार्ज? +1, प्लस सबका समेशन करना है। समेशन सबका करो इज इक्वल टू, क्या H2O पे कोई चार्ज है क्या? क्या H2O पे कोई चार्ज है? नो। इसका मतलब 0। यहाँ से x अपने आप कितना आ जाएगा? -2। x कितना आ जाएगा? -2। यस। बात करते हैं NH3 का। जिसका फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना, उसको क्या मानेंगे? x। नाइट्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन के कितने एटम से प्लस? हाइड्रोजन के 3 एटम है, हर एक पे +1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3। तो अगर मेरे को कोई बोले कि नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वी विल से -3। इजी है। देखो ऑक्सीजन का फाइंड आउट करो सब लोग। फ्लोरीन का -1 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है। फाइंड आउट करो ऑक्सीजन का। ओके दक्ष, भाग्यश्री, वेदांत गुड। एलिशिया गुड। ओके सिद्धांत गुड। कैसे करेंगे? जिसका फाइंड आउट करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन पे भी जी डिपेंड करता है, बट अभी उसके अंदर अपन नहीं जा रहे हैं। अभी अपन नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? x प्लस फ्लोरीन कितने एटम है? 2। फ्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1 इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +2। डन? Sir, या but how can oxygen gain like lose 2 electrons?
बच्चे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बच्चे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई तो फ्लोरीन क्या ट्राई करेगा कि ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन? बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। यस, समझा? यस सर, समझ। नेक्स्ट केस में फाइंड आउट करो। यस बच्चे, जो अभी जिसने भी मैसेज किया है वो सही बोल रहा है। बॉन्ड विल बी द कोवेलेंट। यस शिशा, ऑक्सीडेशन नंबर कोवेलेंट के लिए भी निकालते हैं अपन जनरली, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। आयनिक के भी निकाल सकते हो। OF2 में कोवेलेंट बॉन्ड ही है। व्हाट अबाउट O2F2? क्या करे, इसका एक्स मानना है और ऑक्सीजन के दो एटम है तो क्या आ जाएगा? दो एटम है, इसका एक्स अज्यूम किया है, प्लस फ्लोरीन के भी दो एटम है, उसका -1 अज्यूम किया, इज इक्वल टू 0। 2x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। ऑक्सीजन का जनरली -2 लेना है अपने को हर केस में, बट OF2 हो गया, O2F2 हो गया। OF2 में ऑक्सीजन +1 में है, O2F2 में, सॉरी, OF2 में ऑक्सीजन +2 में है, O2F2 में प्लस है। अगर मैं H2O2 की बात करूं, निकालो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का पता है अपने को, क्या करेंगे? 2 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे निकालो ऑक्सीजन का। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होगा? पोटेशियम एल्कली मेटल है। पोटेशियम क्या है? एल्कली मेटल, +1 ऑलवेज। बच्चे Cl2O7 पे भी आएंगे, डोंट वरी। इसका क्या होगा? इसका पोटेशियम का +1 है, +1 + 2x इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा? -1। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी -1 हो, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? तुम सब लोगों ने नाम भी सुना होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का चार्ज -1, उसको बोलते हैं परऑक्साइड, उसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। वही अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जहां अगर इसका कभी भी -1/2 है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होगा बताओ? नाम क्या होगा इसका? सर, हाउ कैन अ एटम लाइक गेन हाफ एन इलेक्ट्रॉन? ऐसे कैसे होता है? पोटेशियम, एक ना बच्चे, बच्चे एक चीज याद ध्यान रखो, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑक्सीजन मतलब ऐसा मान ले, इसको तू ब्रेक करेगा तो ये आयनिक कंपाउंड, तो ब्रेक होगा तो कैसे होगा? ऐसे ब्रेक होगा। यस, क्या यस सर। इसका ब्रेकिंग ऐसे होगा? तो एक्चुअल में है क्या, ऑक्सीजन के दो एटम है, उसके ऊपर -1 चार्ज है, तो दोनों ऑक्सीजन को कितना मिलेगा? ऑक्सीजन के दो एटम हैं, दोनों पे कितना चार्ज है? -1, तो दोनों ऑक्सीजन को कितना मिलेगा? हाफ हाफ। हम्म, ऐसा एक्चुअल में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द हाइपोथेटिकल केस। ऐसा भी अज्यूम दैट कैसा हो रहा है। ओके। ओके सर, तो हम इसका डेफिनेशन बाद में और पढ़ेंगे तो बाद में समझ। हम्म, बाद में ओके पढ़ेंगे। सर। अभी अपन को नेक्स्ट में एप्लीकेशन करवाऊंगा ना, वहां पे इसका थोड़ा बहुत यूज है, इसलिए मैं तुमको जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पूरा डेफिनेशन 12th में पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन पूरा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं ये। ओके सर। ओके। ये कितना होगा? ये होगा 1 + 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। उसको क्या बोल सकते हैं अपन? ओजोनाइट। क्लियर?
ऑक्सीजन के ये ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेना है बच्चे। ऑक्सीजन का अभी याद नहीं करने की नीड है दक्ष, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तुमने सुना होगा पेरोक्साइड तो सुना ही होगा, इसलिए मैं जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का सारे कंपाउंड में -2 एक्सेप्ट OF2, O2F2, H2O2, KO2 एंड KO3। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 नहीं आके कुछ और आएगा, वो मैंने लिखवा दिया। अगर मैं O2 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं बताओ क्या होगा? मानो X, तो 2 टाइम्स ऑफ X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मानो X 60 टाइम्स ऑफ X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 0। मानो X इज इक्वल टू +2, सबका समेशन करना है और इक्वल टू में उसके ऊपर जो चार्ज है वो लिखना है। N3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर -3। MnO4 ये अगर X है बताओ क्या करूंगा? इसका मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट तुम एक बार ट्राई करना, या फिर एक बार खुद ट्राई करो यार, बताओ। नो वेदांत, मेरे को Mn का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का क्या है? -2, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो ऑक्सीजन कितना? -2। ओके मधुकर गुड, वेदांत गुड, अलीज्ञान गुड, आयुषी गुड। चलो कैसे कर सकते हैं? X मानो, क्या जूम करेंगे? X, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 4, हर एक पे कितना होगा? -2 इज इक्वल टू -1। X -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7। डन। यस नो? सिद्धांत किसका -2 और किसका -1? क्या बोल रहा है तू? यहाँ पे इक्वल टू के आगे -2 क्यों? -1 किस लिए लिखा? ऑक्सीजन का हमेशा तुझे -2 ही लेना है। किसी किसी केसेस में अपन ने डिफरेंट होता है, वो केसेस मैंने लिख ली। ओके जल्दी से रिमेनिंग केसेस भी देख लेते हैं। कोई मुझे Mn2O3 में Mn का बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ओके वेरी गुड। 2 टाइम्स ऑफ X -6 इज इक्वल टू 0, X विल बी +3। इसमें ऑक्सीजन का बताओ। तो 2 सोडियम कितना है? सोडियम के ऊपर होता है +1 तो 2 + 2x इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा? -1। अगर x -1 है तो क्या इसको मैं पेरोक्साइड बोल सकता हूँ क्या? इसलिए इसका नाम क्या होता है? दिस इज द सोडियम पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम पेरोक्साइड। अगर BaO2 में भी ऑक्सीजन का निकालो, बेरियम एल्काइन अर्थ मेटल है, बेरियम इज द एल्काइन अर्थ मेटल। तो 2 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। क्या नाम है इसका? बेरियम पेरोक्साइड। यस हाँ, तभी सॉल्व, दैट्स तुम अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इसलिए तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब एक का इन्फॉर्मेशन पता हो। एक ऑलवेज कुछ ना कुछ शो करता हो, तभी तुम फाइंड आउट कर पाओगे दूसरे का। सर अगर दोनों का नहीं पता हो तो उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में वी विल सी के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये फिर से पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में,
जब अपन को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। अगर तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा तो उसके बेसिस पे तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, चलो पीबी में पीबी का फाइंड आउट करो। x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। PbO2 में पीबी का फाइंड आउट करो। x +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। Cr2O7 में Cr का फाइंड आउट करो। ओके वेदांत, वेरी गुड। कैसे लिख सकते हैं? क्रोमियम का x मानते हैं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। तो 2 टाइम्स ऑफ x -14 इज इक्वल टू -2। तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। यस, यस, नो। अब इसमें हाइड्रोजन का फाइंड आउट करो। 1 + x इज इक्वल टू 0। x कितना आएगा, -1। और हाइड्राइड किसके साथ कम, हाइड्रोजन किसके साथ है, मेटल के साथ। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो पहले ही बताया -1 होगा। यहाँ पर भी 2 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, मेटल के साथ। जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा -1 आएगा। H2SO4 में सल्फर का, सल्फर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का +1 लेना है, ऑक्सीजन का -2 लेना है। कितना आएगा, -2 कैसे आएगा? नहीं बच्चे, सिर्फ सल्फर का फाइंड आउट करना है, सिर्फ सल्फर का, सल्फर। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2। और हाइड्रोजन पे कितना होगा, +1। प्लस सल्फर का कितना है, x। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4। और एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 + x - 8। H3PO4 में फॉस्फोरस का। थ्री + x - 8 इज इक्वल टू 0। यस, H2SO3 में सल्फर का।
ओके मानस गुड। भाग्यश्री 5 नहीं आएगा। नो। आयुषी एलिशिया ओके। नो। अलिज्ञान यस। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का +1 तो 2 + x-6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +4। यहाँ पे 3 + x-6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे अगेन फॉस्फोरस का 3 + x-4 इज इक्वल टू 0। जीत आर यू देयर? जीत आर यू देयर? तुमने मुझे पूछा था CrO5 का। यस। CrO5 का अगर तुम x मान के फाइंड आउट करोगे तो गलत आए। फाइनल जो सही होता है वो स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रक्चर हमने को बनानी नहीं आती है। अभी मैं तुमको जस्ट एक्स ऐसे एग्जांपल लिए हैं जिससे एक्स से तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई है, बाकी 3 जो रिमेनिंग है वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तुमको कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। पेपर डिस्कशन में कर लूंगा। तुम्हारी इस वीक में और 2 क्लासेज हैं, तो एक क्लास में विल फिनिश दिस चैप्टर और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उस वाले लेक्चर में अपन पेपर डिस्कशन कर लेंगे। सो डोंट वरी। टुमारो वी हैव द डाउट लेक्चर, तो डाउट लेक्चर में पेपर डिस्कशन कर लेंगे। चलो डाउट लेक्चर है तो और भी अच्छा। डाउट लेक्चर में वी विल डू द पेपर डिस्कशन, डोंट वरी। बच्चे हाँ, माइनस सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ही रिलेशन है, बाकी कुछ रिलेशन नहीं है। जो तुमने क्वांटम नंबर सीख के रखे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसका यूज होगा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बस। ओके हेलो सर। हाँ बच्चे बोल। सर आई हैड अ डाउट इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोल क्या है? सो वो जनरली हम लोग को मतलब सर लेफ्ट टू राइट और मतलब टॉप टू बॉटम बॉटम के इससे निकालना है या हाँ तो जो एक्सेप्शन। क्या बोले? टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट क्या होगा ये पूछ रहा है? नहीं सर वो पता है, उससे ही निकालना है ना, या तो फिर हाँ एक्सेप्शन से। नहीं उससे ही निकालना है। ओके सर। सर एंड नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होता है ना? हाँ उसका भी 0 ही होगा। यस सर। सर एंड एस इलेक्ट्रॉन का गेन उससे ज्यादा एंथैल्पी होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा। गेन एंथैल्पी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ओके सर। सर एंड एस का उससे ज्यादा होगा सल्फर का? सल्फर का किससे ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। हाँ यस सर। और कुछ डाउट किसी को? सर हाँ सो लाइक एफ माइनस सी एल माइनस अगर चार्ज के साथ दिया रहेगा तो भी हम लोग को सेम ही तरीके से निकालना है? नहीं, तब डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। उनका सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 ही होगा। उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 ही होगा बच्चे। सर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनका मतलब?
वो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, अगर माइनस है तो अपने को वो वैल्यू ओके सर, ओके सर। सर हाँ बच्चे बोल। हाँ बोल। हेलो। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का सर मतलब रिवीजन नहीं किया मैंने थोड़े दिन तक, तो पीरियोडिक में कुछ ऐसा बोला ना, सेम नहीं नहीं है उतना ना? यूज नहीं है बच्चे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है बस। तो मैं मतलब पीरियोडिक पढ़ रहा हूँ तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं नहीं इतना रहेगा कुछ कि? प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा ओके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, बाकी ठीक है, हो जाएगा ऐसे। ओके सर। तो बेसिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक्स थे इसके पीरियोडिक के? हाँ, ओके क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला था बस, और कुछ भी नहीं था। ओके सर ओके सर। ओके चलो, बाय।